से मुसलमानों की, विशेष तौर से मेल समाज की, और जो हमारे ऐतिहासिक गांव दावड़ में मदरसा अबू बकर सिद्दीक की जो टीम है, जावेद साहब और उसके सारे सहयोगी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों पर मेहनत करके, एक बच्चा आज का नाम था साद, मोहम्मद साद, तो मौलाना साहब जो स्टेज संचालक थे वो बार बार उनको रोक रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन वो इतना जुनून था उस बच्चे के अंदर, वो जज्बात था, और वो एक एक लफ्ज को बोलने की तरफ थे। बट ऐसा लग रहा था कि अगर ये बच्चे सही मायने में इस दिशा में आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह ये हमारा गांव ही नहीं, हमारा इलाका, कौम का नाम रोशन करेगा। भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, और इस गांव के सम्मानित सरदारों और हजरत मौलाना साहब जो बैठे हैं हमारे बीच में, ये आस पड़ोस के गांव से आए हुए सरदारों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, हमें कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, ना कोई हमें कुछ देने आएगा। देश की आजादी में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारा इतिहास कहता है, हमारी नहीं। हजारों उलेमाओं को पेड़ों के लटका करके फांसियां दी गई, शराब गोलियों से भूना गया। देश हमारा था, हमारा है, इंशाअल्लाह हमारा है। मायूसी से, कमजोरी से काम नहीं चलेगा, हमने खुद ने मजबूत खड़ा होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, बहकाए मारने की जरूरत नहीं है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा लो। अपने हौसले मजबूत करो, सही फैसला लो, सही दिशा में चलो। आज हमने अगर कहीं जरूरत है तो एजुकेशन की है। दुनियाई तालीम और दीनी तालीम, दोनों तालीम, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हमारे हैं कि आज आईएएस भी बढ़ रहे हैं, आईपीएस भी बढ़ रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, बोर्ड लगी हुई है, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे। टैलेंट है हमारे बच्चों के अंदर। अगर हिंदुस्तान में किसी कौम के अंदर अगर टैलेंट है, दिमाग है, तो वो मेरे समाज है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, तो मीरासी वाली बात नहीं। लेकिन हम दिशा भटके हुए हैं। मेरी हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते, अब एक तो बच्चों का ख्याल रखना कि बच्चे रात को 11-11 बजे तक, 2-2 बजे तक ले मोबाइल, 4 उधर बैठे, 4 इधर बैठे, 4 इधर बैठे। ये आप अपना नाश कर रहे, किसी का नाश नहीं कर रहे। बच्चों को देखो कि बेटी कहाँ गई, बेटा कहाँ गया है। ये सारी चीजें जब आ जाती है, या झंडा फहराने से बात नहीं रही, हमने अपने आप को संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इस कौम का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है जो पन्नों में दर्ज है, ऐसी बात नहीं है। ये सखावत वाली कौम भी है, ये मर्द कौम भी है, ये जवान की कौम भी है, ये दयानतदार भी, अमानतदार भी। लेकिन थोड़ा सा ना भटकाव, इस भटकाव को कंट्रोल करो, हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये बस सोचो कि हमें कोई बाहर से समझाने के लिए आए, हमने खुद अपने हालात समझने पड़े। और इंशाल्लाह जिस तरीका से इन बच्चों ने अपना जो प्रोग्राम आपके सामने रखा, सुनाया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बेटी है, इंशाअल्लाह इनको अगर ऐसी इस तरह से तरबियत होती रही तो यही हमारी बेटी डॉक्टर भी बनेंगी, ये वकील भी बनेंगी, ये आईएएस आईपीएस हम में से ही निकलेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाषणबाजी का समय नहीं है। आप 8 बजे से बैठे हैं और हर आदमी हर बात को समझ रहा है, ऐसा नहीं जिन्हें मैं कह रहा हूँ उन्हें कोई ना समझ, आप ही समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ इतना फर्क। इस पे अमल करने की जरूरत है, खुदा के वास्ते अमल कर लो, इन बालकों को एजुकेशन दे दो, सारा बेड़ा पार। दिल्ली से हिंदुस्तान की राजधानी जिसके हम कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारे के हमारे हजारों उलेमाओं ने कुर्बानी की इसकी आजादी की, और दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर पे हम खड़े हैं। यहाँ पीने का पानी हमें मुहैया नहीं करा पाए। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की नहीं। आज मेवात में जो भी रोड निकल रहे हैं उनको मेवात को बाईपास कर करके रोड निकाले जा रहे हैं। ये हमारे साथ लाइन से
इस नाइंसाफी के लिए हमने मजबूत होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हक मांगने से नहीं किसी न तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं अपनी तरफ से मदरसा अबू बकर सिद्दीक के लिए 21,000 रुपया इस मदरसे के लिए देता हूं, और आगे जब भी जैसी कोई जरूरत पड़े भाई मैं आपके लिए हाजिर हूं। मेरी एक अपील हो रहा है, हाजिर आज आजादी के दिन है, या आजादी में हमने भी अपने साथ शामिल कर लो, या नारा खत्म कर दो जो चल रहा हो, अपनो हक को नारो लो, फायदा लो, जो इलाके के लिए कौम के लिए बेहतर साबित हो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा फरिश्ता ही हूं, अगर मैं ठीक ना हूं तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा चुनो, लेकिन या लड़ाई खत्म कर दो, रुपड़िया उतावड़ी जो कोटिया है ना, या लड़ाई खत्म कर दो। खुदा के वास्ते इस चीज से काम नहीं चलेगा, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और जो हमारे भविष्य जो बच्चे सामने बैठे हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके भविष्य के लिए आपको और हमको ये नारा खत्म करना पड़ेगा, वरना आप लोग जिंदगी भर पछताते रहोगे। और मैं चुनाव में भी कहता था कि बढ़िया लेट के सोचता, जाट बैठ के सोचता, मियो करके सोचता, जब हो जा काम जब पिछतावा, गलत है भाई, या काम ही मत करो। यू भी ईआई की कड़ी है, राजनीति ये भी कड़ी है, इसकी भी हमने जो इस बगैर भी हमारा काम नहीं चला। हमारा उतावड़ जो है ऐतिहासिक, हमारा बड़ा गांव है, हमारी शान है उतावड़। इसके फैसले इलाके के नहीं, मेवात के फैसले माने जाते हैं। और अल्लाह का करम ऐसे इसमें बुजुर्ग भी पैदा हुए, इसमें पंच भी पैदा हुए, पहलवान भी हुए, और अल्लाह वाले भी हुए। आज दिल्ली और आसपास के अगर नाम है तो अल्लाह का करम है हमारे पठान। तो भाई मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं तो अपने अंदर की बात रखूं, भाषणबाजी ना करो कोई, और ना कोई इलेक्शन की बात करो। ये की बात है, ये जो बालक हमारे सामने है, इन्हें एडमिशन कराओ स्कूल में जाकर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए, कोई गरीब बालक हो मैं सहन कर लूँ खर्चा, जब भी हम खर्च करा। अगर कोई होनहार का कोई बालक है और खर्चा की कोई बात अगर दिक्कत आए, भाई की माँ ना है, कहीं अभी 3 बालक 2 बालक, हाजी जी बता रहे थे सरपंच साहब कि इनका फादर एक्सपायर हो गया, छोटे सूस में रहते हैं कि उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं देखूंगा, जैसे कि सरपंच साहब बता रहे। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, टैलेंटेड है, चाहे उसकी पढ़ाई कहीं भी हो रही हो, मैं आज ऐलान कर रहा हूं, उसका खर्चा बहन मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तो भाई ये की फिक्र की बात है, बच्चे ने पढ़ा लो, जमींदारों छोटो हो दो जा रहा, पानी जंगल में है नहीं, पानी हमको ना मिलो, बोल पानी पी रहे, इन बच्चा ने पढ़ा जाओगे तो ये जो है यूं सबसे बड़ी आ जाएगी। ज्यादा समय ना लेकर के मैं फिर दोबारा से इस कमेटी का और इस मदरसा के जितने भी साथी उन सबके लिए मुबारकबाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें अपने इस कार्यक्रम में बुला करके हमें जो सम्मान दिया, और जितने भी गांव बस्ती के जो हमारे सरदार हैं, मौलाना साहब हैं, मैं सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद और धन्यवाद भी देता हूँ। और अल्लाह इसी तरीका से 15 अगस्त 26 जनवरी और बीच में कार्यक्रम बच्चों के हौसले के लिए बीच में कार्यक्रम हो जाए, कोई बुरी बात नहीं। अब इन बच्चों ने जिन्होंने तराना पढ़े, जिन्होंने नज़म गाई, उनको कितना कॉन्फिडेंस हुआ और उनका हौसला बढ़ेगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और खासतौर से मौलाना जावेद साहब की पूरी टीम को कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम का शॉर्ट टाइम में, और अच्छा आपने इसका जो है सहूलियत और इंतजाम का जो सिस्टम बिठाया बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।